हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे जीआर और ब्लॉग्स में गाइस। तो क्या बोलूँ, आज ऐसा सिचुएशन है कि आज मुझे गाड़ी में ही खाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये है मछली चावल और भुजिया प्याज है। सो मैं अभी खाना खा रही हूँ गाड़ी में ही, क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ हो गया था जो कि हम लोग रूबी दी के यहाँ रहने वाले थे और वहीं से घूमने वाले थे, और घूमने के बाद हम लोग निकलने वाले थे अपने घर के लिए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि जिया जी बोले कि चलिए, और दीदी ने कि चलो। तो उन लोग दोनों में क्या बहस हुआ ये मैं नहीं जानती हूँ। तो इस वजह से हम लोग को वापस खाना है बेटा, वापस जाना। भात लेके खाइए। तो वापस हम लोग जा रहे हैं वैसे ही इसी कपड़े में। गुस्सा में मैंने कपड़ा भी चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद गई थी अपनी दीदी के घर। तो मैं सोची थी कि कहीं थोड़ा सा मतलब, क्योंकि बर्थडे में गई थी ये मनीषा दी के, तो उस दिन तो जस्ट गई जल्दी जल्दी नाश्ता की, जल्दी जल्दी फिर हम लोग मार्केट गए, जल्दी जल्दी रेडी होकर फिर हम लोग निकल गए। तो हम लोग को टाइम ही कब मिला एक दूसरे से बात करने का, मौज मस्ती करने का, थोड़ा घूमने का। और पटना में गए बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो कि हमको ख़रीदना भी था। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो आराम से दीदी के घर पे जाएंगे और आराम से रह के कम से कम एक दिन आराम से रहेंगे और घूमेंगे 1-2 दिन रह के। मेरा यही मन था कि शाम में निकले, सुबह में थोड़ा सा सारे फैमिली लोग मिलकर घूम ले, दीदी भी घूम ले और उसके बाद निकले। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं हम खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी। उस समय तो सोचे थे खाना नहीं खाएंगे, लेकिन सोचे कब तक नहीं खाएंगे। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना खाने। खाने में आ चुका है मछली चावल भुजिया है, और क्या है, भुजिया है, अचार है, शायद अचार नमक प्याज है। तो फिलहाल जा रहे हैं हम खाना खा लेते। सो अभी सब रुके हुए हैं चाय पीने के लिए लाइन होटल में, और यहाँ पे है दीदी। तुम कहाँ नहीं जा रही? जा फोटो लेके फोटो का बेइज्जती। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हो रहा भरत मिलाप। नहीं, मेरी मम्मा को हक कर रहा था बेचारा, और यो पूरा गड़ रहा है कांटा। क्या ला? ओ हाथी से कसने। पापा कुर्सी पापा हाँ लो, पापा को दे दो। पापा का दो पापा। कल बहुत लेट से आए थे रात में, क्योंकि रह गई थी मैं मम्मी के पास। क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं नाइटी पहन कर ही आ गई थी। नाइटी पहन के आने की वजह से मैं क्या बोलते अपने जहाँ मेरा घर है वहाँ मेन रोड पे है। तो शाम के समय में हम लोग पहुँचे थे, तो उसमें काफ़ी भीड़ रहता है, और काफ़ी भीड़ रहने की वजह से मतलब हम वहाँ पे नहीं उतरे, क्योंकि आप लोगों को पता ही था कि मैं नाइटी पहन के आई थी। तो इस वजह से हम मम्मी के घर पे उतर गए थे, और मम्मी के घर पे उतरने के बाद वहाँ काफ़ी टाइम पे रहने के बाद फिर वहाँ पे फिर मेरा मूड ठीक तो तब तक हो ही गया था। तो उसके बाद मैंने कपड़ा चेंज किया मम्मी के घर पे, और जो भी होता है चाय वाय पिया, और उसके बाद हम लोग पैदल आए थे। और फिलहाल और काफ़ी रात होने की वजह से जल्दी जल्दी मैं तो बिना खाना बनाए ही सो गई थी। लेकिन हाँ, फिर लेट से उठ के जब मेरे हस्बैंड मुझे उठाए, तो अब उठ के मैं खाना पीना बनाई, दाल चावल जो बनाना था वो बनाई मैं, तब खा पी के हम लोग सोए थे। तो फिर आज मॉर्निंग में उठे, क्योंकि पता नहीं उस दिन ऐसा नहीं है, इवेंट तो 8 साढ़े 8 बजे तक ख़त्म हो चुका था। लेकिन हाँ, हम लोग वहाँ से चले गए थे अपने मेरे चचेरे वाले अंकल हैं उनके घर पे, तो वहाँ पे चले गए थे। तो वहीं पे हम लोग रुके थे, और काफ़ी समय बाद सारे फैमिली एक जगह होने के बाद, तो आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी लंबा टाइम बात होता है। क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं तो कोई इवेंट पे ही मिलते हैं, जैसे कोई पार्टी फंक्शन, किसी का शादी वादी होता है तभी हम लोग मिलते हैं। तो वैसे तो हम लोग मिलते नहीं, क्योंकि हम लोग रहते हैं यहाँ, और अधिकतर फैमिली हम लोग का रहता है पटना बिहार इधर ही। तो हमेशा हम लोग का मिलना नहीं होता है। तो इस वजह से हम लोग जब भी मिलते हैं तो बात तो खैर लंबा होता है, मन भी लगता है सारे फैमिली के साथ मिल के अच्छे से बात करने में। तो उस दिन हम लोग का बहुत टाइम हो गया था, 12 साढ़े 12 करीबन बज चुका था, और उतने टाइम बाद भी हम लोग तो सो भी गए थे। लेकिन जब बीच में मैं उठी तो देखी थी कि मेरी बड़ी वाली दीदी और जो मेरी बहन है, जो मेरी कज़न है, वो भी जगी हुई थी, और दोनों मिलकर बात कर रहे थे।
उस दिन फिर भी 12 बजे तक तो हमेशा घर पे भी रहते हैं, तो 12 बजे तक ही सोते हैं। जैसे घर पे भी रहें तो अगर सवेरे खाना बनाया लेट से बनाए 10 बजे तक, 11 तो कम से कम तो 11 हम लोग का बज ही जाता है। तो इस वजह से, और हम लोग वहाँ सो भी गए थे, वहाँ से हम जल्दी आ गए थे, हम लोग सो भी गए थे। और सोने के बाद सुबह उठे भी थे। हम लोग का जितना हम सोते हैं उतना हम वहाँ भी सोए थे, लेकिन पता नहीं कैसे गाड़ी में आने के बावजूद भी मुझे इतना नींद आ, मैं पूरे रास्ते सोए हुए आए थे। बीच बीच में जब गाड़ी रुक रहा था, वैसे वैसे जब बीच में नींद टूट रहा था तब उठ रही थी, लेकिन सोए ही रह रही थी। और घर आने के बाद भी मैं सो गई थी। जब वहाँ से मम्मी के घर पे से मैं यहाँ आई तो भी मैं सो गई थी, एकदम खाना खाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं क्यों अजीब सा लग। मेन रीज़न है कि यहाँ से भी मॉर्निंग में यहाँ से मैं निकली, हम लोग निकले 5 बजे, 11 बजे हम लोग जस्ट पहुँचे अपनी दीदी के घर पे। 11:05 या 10 कुछ ऐसे ही हो रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद फिर जो भी होता है चाय नाश्ता सब लोग किया, फिर दीदी बनाई थी, तो जल्दी जल्दी करके फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट में बहुत सारा काम था जो भी हम लोग को लेना देना करना था, वो मैंने किया। और उसके बाद फिर तुरंत जल्दी से आई। तुरंत आने के बाद फिर तुरंत जल्दी 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 पूरा एकदम फेस में से एकदम इतना, मतलब गर्मी इधर है ना, पटना में इतना गर्मी है गाइस, मैं बताने से तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने से भीग रही थी। तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग घर पे आए, नहाए धोए, फिर रेडी होकर हम लोग फटाक से निकल गए। तो मतलब गाड़ी से आना जाना मतलब इतना हुआ ना कि एकदम परेशान हो गए हम लोग। तो शायद इस वजह से थकावट की वजह से सोने पे भी कोई मतलब असर नहीं हुआ। शायद 2-4 घंटे और सोती तो शायद नींद पूरा होता, लेकिन कोई बात नहीं, लेट सो मतलब ज़्यादा दौड़ धूप की वजह से ही हुआ। और लेकिन वहाँ जो भी फंक्शन हुआ था टाइम पे हो चुका था। सो गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी मैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है, क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग है। और मैं चाहती हूँ कि दिल से प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। मुझे ज़्यादा नहीं, बस मैं इतना भी हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत है, वो भी मेरे लिए बहुत है। मुझे नहीं कि मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, मुझे ये सब कोई शौक नहीं। मैं बस इतना कर सकूँ कि मैं अपना पर्सनली अपना कुछ भी कर सकूँ, बस थोड़ा अपने हस्बैंड का भी हेल्प कर सकूँ, बस यही मेरा है सपना। और अपने आप को एक पहचान दे सकूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है, मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है गाइस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक अपना पहचान बनाऊँ स्टार्टिंग से ही, वो भी मेरा सपना है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।